हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आप लोगों के लिए एक रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक जेटीए और एसटीए यानी जेटीए और एसटीए ये दो पोस्ट के लिए आप लोग से आवेदन मांगा गया है। एक नई भर्ती की बहाली की एक शुरुआत हुई है 2022 में। एक जीटीए है और एक एसटीए है। जीटीए का मतलब होता है कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट और सीनियर टेक्निकल एसोसिएट। ये भर्ती अभी फिलहाल में आई हुई है। इस भर्ती की क्या पूरा प्रोसेस है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए, ये भर्ती का जो है ये 3/3/2022 से शुरू हुआ है। 3/3/2022 से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 17/3/2022 तक ये लास्ट डेट दिया गया है। 17/3/2022 तक है। तो बिना देरी के हुए आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसका कैटेगरिया क्या रखा गया है, पोस्ट कितना है, योग्यता क्या है, फी क्या है, इसके बारे में हम सब बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए पोस्ट इसका जो है एक सीनियर टेक्निकल एसोसिएट है और एक जूनियर टेक्निकल एसोसिएट। ये दो प्रकार की बहाली है। इसके बारे में देखिए, इसमें पोस्ट क्या है, कौन कितना पोस्ट है। तो यानी कि जनरल में 5 पोस्ट है। जनरल के लिए 5 पोस्ट है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का, ठीक है। उसके बाद में एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 3 है। यानी कि टोटल मिलाकर 10 ही सीट इसमें दिया गया है सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए। उसी तरह फिर जूनियर के लिए देखिए, जूनियर टेक्निकल एसोसिएट का भी जनरल के लिए 5 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए 1 सीट है और ओबीसी के लिए 3 सीट है। टोटल 10, यानी कि दोनों मिलाकर दोनों में 10-10 सीट दिया गया है। और इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 3/3/2022 से स्टार्ट है। लास्ट डेट इसका 17/3/2022 तक है। और इसका देखिए एज का क्या लिमिट किया गया है। तो सीनियर टेक्निकल एसोसिएट का जो है 21 से लेकर 35 साल तक, 21 से लेकर 35 साल तक किसके लिए है, जनरल के लिए है। और उसके बाद में ओबीसी के लिए 3 साल उसमें बढ़ा दीजिए और एसटी एससी के लिए उसमें 5 साल बढ़ा दिए। वैसा ही जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए जो है 18 से 33 दिया गया है जनरल के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी आता है उसके बाद 3 साल और फिर 5 साल उसमें एससी एसटी के लिए भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बहाली है ना, कितनी खुशी होती है बहाली के बारे में चर्चा करके। लेकिन ये बहाली जो है ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस का बहाली है। ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई अस्थायी बहाली नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर आपको रखा जाएगा। उसके बारे में ये बहाली दी गई है, ठीक है। तो इसका देखिए ये फी जो बताया गया है, इसका फी क्या है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया रखा गया है। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया रखा गया। बाकी अदर जो भी कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपया का फी रखा गया है। आइए इसके बारे में अब जानते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन इसका है, इसमें वही लोग भाग लेंगे जो बीटेक और डिप्लोमा किए हुए हैं। बाकी किसी के लिए ये नहीं आया है। ये जो भी बहाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहाली है, परमानेंट बहाली नहीं है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि देखिए, अगर सीनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए योग्यता आपको अगर जाना है तो 4 साल का बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर, 4 साल का बैचलर डिग्री चाहिए। वो भी सिविल इंजीनियर के लिए, ना कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिशियन जो भी आता है उसके लिए नहीं होगा। सिर्फ जो सिविल किए हैं 4 साल का वो जाएंगे। या स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियर में जो जिसके पास डिग्री है वही लोग जाएंगे। इसमें भी एक कंडीशन लगा हुआ है कि जिसके पास जनरल कैटेगरी के पास अगर इस डिग्री में 60% मार्क्स है तो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। उस तरह जनरल के लिए 60% मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए 55% मार्क्स चाहिए, और अदर कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चाहिए। इसमें लगाया गया है एक कंडीशन। उसके बाद में जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए क्या इसका दिया गया है क्वालिफिकेशन। तो 3 साल का डिप्लोमा लिखा हुआ है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर। डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर में 3 साल का, या बीएससी इन सिविल इंजीनियर 3 इयर्स, या बीएससी इंजीनियरिंग चाहिए 3 इयर्स का। इसमें भी सेम वही क्वालिफिकेशन का दिया गया है परसेंटेज 60%, 55% और 50%। ये फुलफिल जिनके पास होगी कंडीशन वही ये फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में एक और दिया गया है जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए कि दूसरा, अगर आपके पास बीएससी इन सिविल इंजीनियर 3 ईयर है या उसके अलावा भी कोई किसी के पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियर, ये भी अगर किसी के पास डिग्री है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
उसके बाद एक और डिग्री दिया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर टेक्निकल एसोसिएट। अगर ये 3 प्रकार की डिग्री आपके पास है तो आप जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए एक जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो भी है वो परमानेंट बहाली नहीं है, ये जो भी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बहाली है। इसका जो एग्जाम का पैटर्न है, जितना अधिक क्वालिफिकेशन आपके पास होगा उसी के अनुसार आपको उस पर मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी के पास एमटेक है तो उनको 10% मतलब उसमें दिया गया है कि उनको ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा, उस बेस पे इनको बुलाया जाएगा। इसका सैलरी के बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। देखिए इसका सैलरी क्या है, तो इसका सैलरी के बारे में यही है कि जो सीनियर टेक्निकल एसोसिएट है इसको एक्स क्या बोलते जेड वाई और एक्स 3 क्लास में बांटा गया है। जेड में अगर जाइएगा सीनियर टेक्निकल में तो 32,000 रुपया मिलेगा। अगर जूनियर क्लास में जाइएगा यानी कि जेड वाला में तो उसमें 25,000 रुपया आपको मिलेगा। वाई क्लास में अगर आप जा रहे हैं, सीनियर टेक्निकल के वाई क्लास में अगर आप जा रहे हैं तो 34,000 रुपया मिलेगा। अगर आप सीनियर क्लास के सीनियर टेक्निकल एसोसिएट में ही अगर एक्स क्लास में जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए तो आपको 37,000 रुपया मिलेगा। वैसा ही आपको जूनियर टेक्निकल एसोसिएट में अगर आप जेड क्लास में आपकी बहाली हो रही है तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। फिर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट में ही अगर आप वाई क्लास में जा रहे हैं तो आपको 27,000 रुपया मिलेगा। अगर आप जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के एक्स ग्रुप में जा रहे हैं, एक्स क्लास में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरी 30,000 रुपया मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है, ये होगा आपका मंथली जो एक मंथ में सैलरी आएगा। इसके अलावा आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जिस दिन वर्क पे जाइएगा उस दिन 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप जाइएगा वहां पे ना उस दिन आपको 500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा साइड पे। और इसके अलावा जो आपको मैं सैलरी बताया वो सैलरी आपको मिलते रहेगा। उसके अलावा हाँ अब एक और बात ये है कि ये आप भ्रमित मत होइएगा कि ये परमानेंट जॉब है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया है। इसीलिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे के आप साइट पर जाकर देखिए, इसको दिया गया है और लास्ट डेट इसका जो है 17/3/2022 तक दिया गया है। 10 यानी कि टोटल मिलाकर 20 पोस्ट है, 5 जनरल का, 1 SC का, 1 ST का, 3 OBC यानी कि सीनियर टेक्निकल एसोसिएट में 10 पोस्ट है और जूनियर एसोसिएट में आपको 10 पोस्ट है। तो ये रहा ये नई भर्ती की प्रक्रिया मोदी जी है। तो फिर से प्राइवेट में भी बहाली आने लगी, इसमें कोई किंतु परंतु की सोचने की जरूरत नहीं है। जिनके पास की डिग्रियां है वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरे। हाँ और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को अपना निकाल कर फिर से उसको देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा और फॉर्म को फिल करके भर दीजिएगा। तो इसीलिए लेकर आए हैं आपके लिए रिगार्डिंग फी का चर्चा कर दिए। 500 रुपये जनरल के लिए और बाकी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। जनरल OBC EWS सब एक में ही आएंगे 500 रुपया और अदर्स कैंडिडेट के लिए 250 रुपया। तो बिना देरी की हुई है ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।